क्या हाल चाल। फिर शुरू करें आज का। तो बेसिकली आज हमें पढ़ना है वेक्टर। बड़े दिनों बाद हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर। अब वेक्टर में क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ें ध्यान रखना है कि वेक्टर जो होता है, हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में 9th-10th में वेक्टर सुना है वेक्टर क्या होता है। बट बेसिक एक जो चीज़ है वेक्टर के रिगार्डिंग कि वेक्टर है क्या। वेक्टर आपके मन में आना चाहिए कि भाई एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। अब ऐसी क्वांटिटी को तुम वेक्टर बोल तो रहे हो, तो सर मन में आ रहा होगा स्केलर और वेक्टर पढ़ते थे। स्केलर और वेक्टर क्या है, जरा एक बार बता दो फटाक से। स्केलर और वेक्टर बेटा, स्केलर क्वांटिटी जो होती है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है ये है क्वांटिटी which only having मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, भाई 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, 10,000, 6,000 भी हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर है कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या, डायरेक्शन मतलब कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब मैं बोल दूँ कि मैं घर से स्कूल जा रहा, स्कूल से खेलने जा रहा, तो ये एक मेरी डायरेक्शन है कि मेरे को पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ या मेरे डायरेक्शन मेंशन है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि मैं 40 किलोमीटर जा रहा हूं, क्या मैंने कहीं डायरेक्शन बोला? नहीं बोला, ये मेरी डिस्टेंस है। एग्जाम्पल आपको स्केलर क्वांटिटी का क्या है, स्केलर का, इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, आपका डिस्टेंस। अब मैं बोलता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जा रहा हूँ, तो भी क्या कहीं मैंने डायरेक्शन की बात की? नहीं की। दैट मीन्स स्पीड इज ऑल्सो दिस। अब वेक्टर पे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो वेक्टर पे अब मैं बोल दूँ यार उसके घर जाना है, उसके घर जाना है, जा तो नहीं सकते बट उसके घर जाना है, और उसके घर जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो गली है। डायरेक्शन दे रहा हूँ। अब मैग्नीट्यूड बोल दूँ भाई नॉर्मली अगर मैं उसके घर जाऊँगा तो कितना आना चाहिए, 10 किलोमीटर आएगा, 20 किलोमीटर आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर मैं शॉर्टकट से चला जाऊँ, एक शॉर्टेस्ट पाथ, एक गली पता है मेरे को, वो गली साफ सुथरी गली, अंधेरा नहीं उस गली में। अब उस गली में जाके हमको पता चले कि वहां से तो भाई 2 किलोमीटर है मात्र, तो ऐसे चीजों को आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट। पढ़े भी हम लोग, शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। सब पढ़ा हुआ बेटा, ठीक है। चैप्टर 3 के पूरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर्ड है उसमें, बेसिक, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो वेक्टर और स्केलर तो क्लियर हो गया। अब वेक्टर के साथ एक चीज़ और आती है, चलो वेक्टर एक क्वांटिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है, समझ गए। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा कि भाई हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। क्वेश्चन मार्क। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने 2 तरीके निकाले। कौन कौन से, कि फर्स्ट टू मेक वेक्टर लेटर बोल्ड। मतलब कि अगर मेरे को वेलोसिटी को दिखाना है, वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट होता है, v से,
तो इसको मैं वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसका एक ही तरीका दिखाया मैंने बोला इसको थोड़ा मोटे कलर से लिख देते हैं अपन, इसको मोटा कर देते हैं, रख जाओ। ठीक, आप देख सकते हो वी को मैंने अच्छे से लिख दिया है यहाँ पे टू मेक लेटर बोल्ड। पर ये हर बार पॉसिबल तो है नहीं, एग्जाम में तुम ऐसे कर तो सकते हो नहीं। एग्जाम में तुमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में तुमको सेम वही तरीका रखना पड़ेगा जो इजी है और आसानी से फिजिबल भी है, वही तरीका यूज करना पड़ेगा। ये तरीका तो बार बार तुम बैठ के ऐसे ऐसे डार्क डार्क नहीं करते पिटो। अब वेक्टर्स तो बहुत है, पूरा फिजिक्स वेक्टर से भरा, मतलब क्वांटिटीज मिक्स है, वेक्टर स्केलर है, बट अब कितनों को करेंगे, ऐसे पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाला, कौन सा, कि भाई टू पुट एरो ओवरहेड, ओवर। अब जो भी क्वांटिटी वेक्टर है उसके ऊपर एरो लगा दो। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का ही लेते हैं, v उसका सिंबल, हमने क्या किया, v लिखा और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया। ठीक है, ये सर्कल सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए बनाया, सर्कल नहीं बनाना है। मतलब v और उसके ऊपर एक ओवरहेड एरो। अब एरो आपका लेफ्ट से राइट ही जाए तो बेहतर है, जस्ट एजप्शन के लिए हम लेते हैं। उल्टा लेने का अगर आप सोचोगे तो वो हम लेते नहीं, बिकॉज इन आवर साइकोलॉजिकल थिंग कि एरो हमेशा इस साइड ही होना चाहिए। हम लिखते भी कैसे, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो इसी वजह से हमने लेफ्ट टू राइट एरो रखा है। तो यार दो चीजें क्लियर हो गई, वेक्टर क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वेक्टर का। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ वेक्टर। भाई कितने टाइप के वेक्टर ये भी तो पता हो हमको। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डाला टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में बट सॉरी, टाइप्स ऑफ वेक्टर में बेसिकली हमें 2 से 3 मेजर है। पहला पोजीशन वेक्टर, नाम से समझ में आ रहा है वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। यहाँ पे 2 वेक्टर, 2 वर्ड दिख रहे हैं आपको, पोजीशन और दूसरा वेक्टर। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, उसकी क्या हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, पोजीशन। और पोजीशन कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ऐसे कहीं पे तो कर नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है किसी प्लेन में करेंगे। अब प्लेन तुमको बहुत अच्छे से पता है कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस है। अब इनको मिलाकर प्लेन बना सकते हैं, बहुत सारे प्लेन बन जाएंगे। 2 एक्सिस प्लेन बनाओगे तो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, है ना। 3 बनाओगे एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, है क्या, नहीं। तो पोजीशन वेक्टर क्या करेगा, टू गिव यू द पोजीशन इन एनी फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब 3D स्पेस या 2D स्पेस, वो आपकी इच्छा है। सपोज करो ये मेरे पास एक एक्सिस है, ये एक्स वाई है, अब कोई पॉइंट P यहां पे, ठीक। अब हमेशा इसकी पोजीशन कैसे मेंशन होगी, एक्स वाई ये है, एक्स वाई ये दिया हुआ है, इसको मैंने एक ही चीज सेंटर से, ठीक है, ये ओरिजिन से मेरे को इसकी क्या बता रही है, सपोज करो ओरिजिन है ओ पी, तो ओ पी गिव्स पोजीशन, ठीक, ओपी गिव्स पोजीशन, ये बात क्लियर है इतनी। तो पोजीशन वेक्टर क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन बताएगा, किसमें, प्लेन में, और प्लेन कितने अपने पास, एक्स वाई जेड। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे हमने समझा है क्या है, ओपी हमारा एक वेक्टर है, तो ओपी के ऊपर एक वेक्टर साइन बना देते हैं। इतनी चीज क्लियर। अब एक और आएगा भाई, पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया, पोजीशन वेक्टर समवॉट सिमिलर टू डिस्टेंस, कि भाई यहां से यहां तक जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब दूसरा अगर मेरे मन में आए कि पोजीशन वेक्टर तो बात कर ली हमने,
अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट उसके घर जाना है मेरे को, छोटा रास्ता जानना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट सपोज करो ये फिर से वही एक्स वाई प्लेन, अब एक ये एक्सिस ओपी कर देता हूं, दूसरा ओ क्यू कर देते हैं। क्लियर, ये दो है, दोनों मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, यहां लिख देते हैं ओपी एक वेक्टर है, ठीक है, और ओ क्यू भी एक वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं हमें इन दोनों में। सॉरी, अब जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको थोड़ा कलर बदलते हैं जरा, दिखना चाहिए ना हमें, ये वाला आएगा, मतलब कि अगर लेट्स सपोज ये R1 है, ये R2, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं R1 और ये R2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो आएगा आपका, ये जो दो गैप दिख रही हैं इन दो गैप का डिफरेंस विच इज पी क्यू, मतलब कि यहां पे मैं क्या कर दूं, ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, ठीक, ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये क्या मेरे को बताएगा, ये बताएगा मेरे को डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ पे, ये हो रहा है आपका पी क्यू, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाला डिस्टेंस, और तो है नहीं ये डिस्टेंस, तो ये दो चीजें अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट भाई उसके एक रास्ता ये है उसके घर जाने का, एक रास्ता ये है, तो बीच में एक रास्ता दिख रहा होगा मन में, अगर यहाँ तक जाता हूँ यहाँ तक जाता हूँ, बीच वाला रास्ता भी एक ऑप्शन है, तो बीच वाले से चले जाते हैं। स्ट्रेट पाथ, हमेशा छोटा पाथ क्या होता है, स्ट्रेट पाथ होता है। अब नेगेटिव वेक्टर देख लो जरा क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, ठीक, नेगेटिव वेक्टर हमेशा दो पे बात करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ए मेरे पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मैं बना लेता हूं इसको बी, ठीक, मैं बोलूंगा बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल, बट एक चीज फर्क है, अपोजिट डायरेक्शन। ये दो चीज का खास ख्याल रखना है हमें, किसके लिए, नेगेटिव वेक्टर के लिए। आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा, एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, तो यहाँ पे क्या फर्क आ जाएगा, डायरेक्शन का, डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी। क्लियर, अब आ जाओ एक, अब आपके मन में आ रहा है सर इक्वल वेक्टर भी तो होता होगा, नेगेटिव हो गया इक्वल भी हो जाएगा। अब इक्वल वेक्टर ये रहा, इक्वल वेक्टर देखते हैं, इक्वल वेक्टर नाम से समझ में आ रहा है, इनकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, सेम, दूसरा मैग्नीट्यूड सेम हो गई, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर,
दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तब क्या बोलोगे उसको? हमेशा तो बोलोगे उसको इक्वल वेक्टर। लेट्स सपोज ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। क्यों बोल रहा हूँ ये बात? क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम और दोनों सेम डायरेक्शन में जाए। लेकिन वही चीज मैं यहाँ पे नहीं बोल पा रहा था नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर इस साइड जा रहा है लेफ्ट टू राइट और बी किधर जा रहा है राइट टू लेफ्ट जा रहा है। दोनों के डायरेक्शन में फर्क है, भले ही उनका मैग्नीट्यूड सेम क्यों ना हो। क्लियर? अब हमें यहाँ पे इतनी चीजें तो क्लियर है। अब इसके बाद आपको एक चीज पढ़नी है विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर मन में आ रहा होगा यार, यूनिट मतलब तो पता है, यूनिट मतलब 1। अब वेक्टर भी क्लियर है, इनको मिला के ही क्या बना दिए यूनिट। यूनिट वेक्टर बेटा ये है कि वेक्टर having 1 as magnitude। क्या रहेगा? 1 as magnitude। क्या रहेगा? उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी? 1। अब डायरेक्शन उसका कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी है, मतलब डिजाइन है, डायरेक्शन डिजाइन होगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स। यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका तो भाई तुमको एक नंबर मिला है। अब एक नंबर कॉपी की मार्क्स में मिले बहुत बेकार, एक नंबर जीवन में मिल जाए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे तुमको मिला है एक नंबर। अब एक नंबर को लिखने का तरीका भी तो अलग रखना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव। अगली ने भी यही बोला है पर्सपेक्टिव अलग होना चाहिए। तो अब यहाँ पर्सपेक्टिव पे खेल है कि यूनिट वेक्टर कैसा रहेगा, कैसे लिखेंगे उसको। ए जो भी वेक्टर है, वेरिएबल का नाम जो भी है उससे कोई फर्क नहीं हमें, उसके ऊपर आपका ये एक टोपी पहना देना। ठीक है, टोपी पहनाते आते ही होगा, टोपी पहनाना है। और वो लिखा कैसे जाएगा? यहाँ पे वेक्टर और नीचे मॉडुलस। अब आपके मन में आ रहा होगा ख्याल, ये मॉडुलस क्या चीज है? मॉडुलस कुछ खास नहीं, मॉडुलस सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बस हम अभी फटाक से सीखेंगे, ये ट्रिक समझो। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर वेक्टर आपका तीनों एक्सिस में दिया, अगर वेक्टर आपका लेट्स सपोज ये वेक्टर दिया हुआ है आपका ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। अब इस वेक्टर में ये आपके दो वेक्टर दिए, एक वेक्टर दिया हुआ ए एक्स ए वाई, आई जे के आप बोलोगे सर क्या है, मैं यहां बता दूं आपको, आई जे के ये यूनिट वेक्टर है, आई जे के यूनिट वेक्टर है। लेकिन यूनिट वेक्टर भी एक खास है, ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी किसी को यूज कर लेना। आई जे के आपको यूज करना है, ये आई जे के मतलब कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई आएगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे आएगा और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के आएगा। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना, इसको मार्क कर देते हैं। मतलब ये x ये y ये z, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। आई एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे, जेड के साथ के। अब यहाँ पे और ये आपको समझ में आ रहा है कि एक्स वाई जेड ना लिखकर हम क्या कर रहे हैं, आई जे के लिख रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कौन सी किस एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है। वेक्टर का काम तो यही है, पोजीशन स्पेसिफाई करना आपके 3D स्पेस में, वही काम कर रहा है जेके। अब आपके मन में आ रहा है यूनिट वेक्टर का काम क्या है? भाई 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं आएगा, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहना है।
तो यूनिट वेक्टर का काम है किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शन दिखाना। आपकी लाइफ में भी डायरेक्शन दिखाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, तो यूनिट वेक्टर वही लोग हैं आपकी लाइफ में डायरेक्शन दिखाएंगे, जिनका कंट्रीब्यूशन उतना कुछ खास आपको फील नहीं होगा, बट डायरेक्शन दिखा के वो रास्ता बदल देंगे। ठीक, अब फॉर एग्जांपल हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे थे, इस तरीके से वेक्टर दिखेगा। ax मतलब ये x वाले साइड का कोऑर्डिनेट है, ये by j के लिए है और cz k के लिए। अब इसके मैं बोल दूं मैग्नीट्यूड बता दो, वेक्टर तो मेरे को समझ में आ गया, इसको मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकाल। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं दिमाग लगाना, अभी और आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी ये आ गया तो हम समझ ले रहे हैं, आगे और डिटेल पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड अगर ये 3 डायरेक्शनल वेक्टर है तो इसको क्या करना है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, ये करते हैं ना, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ऊपर एज इट इज वेक्टर उठाकर रख देना है इसको, ये जो वेक्टर है तुम्हारा, इसको एज इट इज उठाकर कहाँ रख देना है, यहाँ पे ऊपर साइड, इस साइड। ठीक, और मैग्नीट्यूड को कहाँ रखना है, इस साइड नीचे। बस यूनिट वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट वेक्टर में। कहीं से कहीं तक कुछ लगा क्या ऐसा कि कोई दिक्कत आएगी यूनिट वेक्टर में? कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन रहा है यूनिट वेक्टर। ये चीज़ क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें मन में सर अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर, इफ 2D वेक्टर, 2D वेक्टर में भी कोई दिक्कत नहीं। 2D वेक्टर में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ax i कैप प्लस by j के, इसको b वेक्टर कर देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ b क्या आएगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अभी कहाँ से आ रहा है आप बोलोगे, तो इसको जस्ट अभी हम कुछ एक आध टॉपिक आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी इतना है। ओके, ये यूनिट वेक्टर की अभी आगे बचा हुआ टाइप्स खत्म कर लेते हैं बेसिक, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी तो वो आगे पढ़ेंगे हम। लेक्चर सीरीज पे आएगा, मैथमेटिकल टूल पे ये वीडियोस जाएंगे आपके पूरे के पूरे, कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, अब आ जाओ इस साइड हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर तक काम हो गया हमारा, यूनिट वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज पढ़ते हैं, फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, ये नाम से समझ में आ रहा है भाई ये वेक्टर तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। इसका बेसिक सिंपल मतलब बताते हैं, इसको हम फ्री वेक्टर भी बोलते हैं। फ्री वेक्टर क्यों बोलते हैं, सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, अगर इस वेक्टर को मैं उठाकर पैरेलल शिफ्ट कर दूं, मतलब पैरेलल शिफ्ट कर दूं यहां पे बी नाम से, ठीक, तो क्या फर्क आएगा इन दोनों? नहीं आएगा। क्यों? फिक्स्ड वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, मैग्नीट्यूड हो जाए सेम और डायरेक्शन भी क्या है, सेम, मतलब मैग्नीट्यूड तो तुमने सेम कर ही दिया, मैग्नीट्यूड के साथ कुछ नहीं किया, डायरेक्शन सेम ही थी, मतलब ऐसे थी तो दूसरी वाली भी पैरेलल शिफ्ट करके तुमने ऐसे ही रखी, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम। बस तुमने क्या किया, उसको पैरेलल शिफ्ट किया। अगर पैरेलल शिफ्ट कर देते हो, पैरेलल शिफ्ट विदाउट चेंजिंग पैरेलल शिफ्ट कर दो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तब उस वेक्टर का नाम क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता है फ्री वेक्टर। क्लियर है ये बात? यहाँ पे फिक्स्ड वेक्टर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, फ्री वेक्टर क्लियर? ओके, अब इसके बाद इसको और दूसरी तरीके से भी समझाया जा सकता है, लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड, इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाते, बेसिक समझो जस्ट क्या है इसका। मैं बता दूं तो लोकलाइज्ड क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है फोर्स या वेक्टर्स में,
बट मतलब है नहीं, तुमको मतलब क्लियर होना चाहिए। मेन फिक्स्ड वेक्टर क्या है? फिक्स्ड वेक्टर क्या होना चाहिए? ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन भी सेम रहती है, ठीक है। और वो क्या रहते हैं इस तरीके से, अगर कोई वेक्टर है सपोज करो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, अगर उस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं, दैट मीन उसका जो लोकलाइज्ड पॉइंट है, लाइन ऑफ एक्शन, ये इधर जा, लाइन ऑफ एक्शन इसका ये, विदाउट चेंजिंग लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दूं, देन दैट वेक्टर इज नोन एज फ्री वेक्टर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? वेरी गुड। अब आ जाओ एक लास्ट हम पढ़ते हैं, कोलिनियर वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। अब ये कैसा वेक्टर है? अगर कोई वेक्टर या तो सेम लाइन में या तो पैरेलल हो, दो ही कंडीशन, या तो सेम लाइन में हो, टू और मोर वेक्टर आर इन सेम लाइन, और स्लैश करो और along पैरेलल। पैरेलल मतलब उनके बीच में थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 डिग्री। ऐसे वेक्टर को कोलिनियर बोला जाएगा। मतलब कि एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर मेरा या तो ये हो जाए या तो ऑप्शन ये हो जाए सी डी, दोनों कोलिनियर, मतलब ए और बी भी कोलिनियर है आपस में, ये ए और बी भी कोलिनियर है, ए सी डी भी कोलिनियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीजें समझी जा सकती हैं। अब आपके मन में सीधा सीधा सवाल आएगा, जो नहीं नॉन कोलिनियर, सीधे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और भी टाइप हैं, जैसे को इनिशियल वेक्टर, एक ही पॉइंट से जो इनिशिएट होते हैं उसको को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। एक ही पॉइंट जो ओरिजिन से इनिशिएट हो रहे हैं या कहीं से भी ओरिजिनेट हो रहे, कोलिनियर बोलेंगे, मतलब को इनिशियल बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टाइप बनाए जा सकते हैं, बट हमें उतना कुछ खास इंटरेस्ट है। हमें एक पे और खास थोड़ा सा इंटरेस्ट है, विच इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है? नाम से समझ में आ गया होगा, अब मनोज तिवारी नाम सुन रहे तो है ना। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितनी होगी? मैग्नीट्यूड उसकी कितनी? 0। बट उसके पास क्या एक डायरेक्शन होगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्री, आर्बिट्री डायरेक्शन, ठीक। जीरो वेक्टर की पहली बात, मैग्नीट्यूड कितनी आती है? 0। उसका नाम क्या कहना है? नल वेक्टर। ये चीज याद रखनी है, जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन उसकी आर्बिट्री मन चाहिए जिधर भी कह सकते। इसका काम क्या है? नीड क्यों है भाई? 0 क्या ही कर लेंगे, 1 का तो चलो ठीक है, दिखा रहा था डायरेक्शन, उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, इसके पास तो वो भी नहीं है। इसका काम क्या है? इसका काम मेजर बेटा ये है कि लेट्स सपोज तुम ये बोल दो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तो यहां पे ए माइनस बी इक्वल टू क्या? ए माइनस बी ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, लेकिन 0 क्या? कभी भी दो वेक्टर का इंटू या डिवाइड होगा तो तुमको वेक्टर ही मिलेगा, या प्लस या माइनस होगा तो वेक्टर ही मिलेगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ कर आए हैं फर्स्ट चैप्टर में। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, प्लस या माइनस होना है तो उसके लिए सेम क्वांटिटी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। तो भाई ए और बी वेक्टर है, इनके बीच में सबट्रैक्शन कर दूं मैं तो फिर क्या मिलेगा मेरे को? 0। बाबा जी का ठेंगा, ठेंगा मिलेगा तो जीरोस दिखाएंगे हम उसको, ठीक है। तो इसीलिए हमें जीरो वेक्टर एज और नल वेक्टर की जरूरत पड़े। तो वेक्टर्स में इतना ही। अब जो नेक्स्ट आगे आएगा जिसमें हम लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ वेक्टर्स के लिए क्या ज़रूरी है। उसके बाद लॉ ऑफ एडिशंस पढ़ना है जिसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन,
ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। फिर इस पे हम थोड़ा सा